वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रद्धे सेठ जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे भाई जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे राधा बाबा के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे शनन जी महाराज के चरणों में प्रणाम, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। नारायण 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 नारायण। कल जो अपना विषय चल रहा था, मन में ऐसा विचार आया कि पहले अपने स्वरूप के बारे में गीता जी में भगवान ने क्या कहा है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक तक पहले 20 श्लोकों के उपदेश में गीता जी ने अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि करने के लिए अर्जुन को उपदेश दिया। तो उसमें भगवान क्या कह रहे हैं उसको एक बार पहले अपने पढ़ते हैं और कल जो चर्चा किए थे उस आधार पर अपने इसको समझने की कोशिश करते हैं, उस आधार से अपने इसको पढ़ते हैं। एक बात विशेष ध्यान देने की है कि गीता जी में जैसे महाराज जी कहते हैं कि मैं जितने बार पढ़ता हूँ उस समय हर समय मुझे नए नए भाव मिलते हैं। तो किसी दूसरे दृष्टिकोण से श्लोकों को पढ़ना कोई गलत नहीं है। महाराज जी कहते हैं गीता तो वास्तव में दर्पण है। आप जिस भाव से गीता जी को पढ़ेंगे, जिस उद्देश्य से पढ़ेंगे, उसी उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी, उसी भाव का अर्थ आपको गीता जी के श्लोकों में मिलेगा। तो उस दृष्टि से अपने कल जो चर्चा की और जो चर्चा में बोली, एक और बात इसमें आप लोगों को बता दें, गीता जी में भगवान अपने अर्जुन को सबसे पहले शरीर और शरीरी, शरीर और शरीर वाला का विभाग बताते हैं। प्रबोधनी में स्वामी जी ने अपनी व्याख्या में कहा है कि जो साधक है, मतलब जो स्वयं है, वो वास्तव में शरीरी नहीं है, वो वास्तव में शरीरी नहीं है। तो जो शरीरी है उसको तो हम निराकार रूप से समझ सकते हैं, आत्मा रूप से शरीर के अंदर जो रह रहा है वो निराकार है। परंतु अगर साधक का वास्तविक शरीर, वास्तविक स्वरूप अशरीरी है, तो अशरीरी किसको कहते हैं ये समझने की आवश्यकता है। उस दृष्टि से ही बात जो कही गई कल कि हमारा दिव्य शरीर है, हमारा चिन्मय शरीर है, हमारा नाशवान शरीर नहीं है। कल जैसे हमने कहा ठोस शरीर। आज एक और शब्द मन में आया कि जो हमारा स्थूल शरीर है वो वास्तव में अपने स्वभाव का एक ढांचा है। वो ढांचा नित्य नहीं है, वो बना हुआ ढांचा है। वो बना हुआ ढांचा हमारे स्वभाव के अनुसार परिवर्तित होते रहता है। जैसे जैसे अपना स्वभाव बदलता है वैसे वैसे अपना ढांचा भी बदलता है। तो जो अपना वास्तविक स्वरूप है वो एक ढांचा नहीं है, वो पूर्ण रूप से पूर्ण शरीर है। उस शरीर में कहीं पे भी अभाव नहीं है, ढांचे में अभाव है, ढांचे में कमी है। ढांचा जो है वो ठोस नहीं है, परंतु जो अपना स्वरूप है वो ठोस है, वो पूर्ण है,
उसमें कहीं पे भी अभाव या अपूर्णता नहीं है। तो इस दृष्टि से अपने भगवान के उपदेश के पहले 20 श्लोकों का श्लोक और अर्थ या केवल अर्थ जैसे आता है पढ़ते हैं। नारायण 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 नारायण।